Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from this channel Biomed Kid with Bonik. So guys, वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड ऑब्वियसली गाइस मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड फीस पेमेंट चॉइस फिलिंग नहीं रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट कर दिया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट प्रोसीजर में उलझ रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि एंटायर मैनुअल ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग ये चीज को लेकर एक वीडियो बनाया जाए एंड जो जगह पे जितने स्टूडेंट्स के पास से मुझे कंप्लेन आया कि WBMCC ने ये किया है वो किया है उन सभी लोगों का क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है और क्वेरीज का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में ऑब्वियसली अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो एंड ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और ऑल इंडिया राउंड 2 मॉपअप आयुष काउंसलिंग वेटरनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड ऑब्वियसली आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमारा काउंसलिंग सर्विस में हम लोग सिर्फ 299 रुपीज में आपको जितना हो सके कोशिश करेंगे टू प्रोवाइड द गाइडेंस in full counseling procedure. So obviously guys don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon to get this kind of video and वीडियो को अंत तक देखिए ताकि समझ में आए कि वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है एंड चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कैसे कैसे करना है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंसिक्वेंट वे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा डोमिसाइल आपको जरूरी होगा अगर किसी के पास A1 नहीं है, अगर किसी के पास A2 नहीं है, किसी के पास B नहीं है एंड ई डोमिसाइल कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट, हाउ टू चेंज द कैटेगरी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे UR कैटेगरी था लेकिन इस टाइम पे EWS और SC और ST है तो कैसे मैं ये कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ एंड ऑब्वियसली फिजिकली चैलेंज कैटेगरी को कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ना कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ऑब्वियसली वीडियो को अंत तक देखना। तो वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग का जो मैनुअल दिया हुआ है वो पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग यहां पर देख सकते हो। पहले आप लोगों को वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में जाकर ये जो PDF आप लोग यहां पर देख पा रहे हो वहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट ये चीज करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट जब आप लोग करने जाओगे तो ये एक पोर्शन आएगा जहां पर आपको पहले अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप लोग गलती से रोल नंबर एंड पासवर्ड भूल गए हो तो ऑब्वियसली वो रिकवर करने का भी प्रोसीजर है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड मारना होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने रोल नंबर का एडमिट कार्ड ही घुमा दिया है तो ऑब्वियसली गाइस एक्सट्रीमली सॉरी कि यू आर टू मच केयरलेस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग जो आपको जानना जरूरी है। सेकंड थिंग, उसके बाद हम लोग आते हैं रोल नंबर एंड पासवर्ड देने के बाद आप लोगों का ये एक पैनल ओपन हो जाएगा जहां पर रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑन बर्थ, एंटायर सिक्योरिटी पिन ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। सबमिट बटन को आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग ये कुछ देख सकते हो, आपको आई एग्री करना होगा। मैं इतना सारा डिटेल्स यहाँ पर पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन आपको आई एग्री इसमें सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग चेक करना होगा। एंड ईमेल आईडी जो आप लोग दे रहे हो, जो मोबाइल आपके पास है और जो ईमेल आईडी आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे है वो ईमेल आईडी आप लोग दोगे एंड ऑब्वियसली जनरेट OTP, उस ईमेल आईडी में एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा जो आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके बाद आते हैं एंटायर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर डिटेल्स आप लोगों को चेक करना होगा, फादर्स नेम ठीक है या नहीं, मदर्स नेम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ऑल इंडिया रैंक, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ठीक है या नहीं, जेंडर मेल और फीमेल, रेसिडेंशियल एड्रेस वेस्ट बंगाल, पिन कोड ये दिया हुआ है, मोबाइल नंबर ये, सिक्योरिटी क्वेश्चन व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ये कुछ एक सेटअप आपको करना होगा जो कैफे वाले भैया होंगे वो कर देंगे। लेकिन एक चीज जो आपको बताना है, कैफे में जाओगे जिस लोग के पास से जिस रिलेटिव के साथ ही जाओ, प्लीज गाइस ये क्रॉस चेक कर लेना कि सब कुछ सही है या गलत। ठीक है, ये चीज आपको करना जरूरी है। उसके बाद आते हैं इस प्रोसीजर में, तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है काइंडली वेरीफाई फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करना होगा। इफ दीज आर करेक्ट देन प्रेस कंफर्म रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन में करना होगा एंड यहाँ पर येस आपको सिलेक्ट करना होगा। येस करने के बाद आप लोगों का लॉगिन आईडी एंड एवरीथिंग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आप लोग हो चुके हो। एंड इसके बाद रोल नंबर एंड पासवर्ड देकर आपको क्या करना होगा, आपको ये पोर्टल ओपन करना होगा और आपका जो लॉगिन है वो आपको करना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपका ईच एंड एवरी डिटेल्स आपका दिया हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंड फिजिकली चैलेंज्ड हो या नहीं, मदर्स नेम, पिन कोड, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करें और अप्लाई कैसे करें यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईच एंड एवरी डिटेल्स फिर से आपको दिखाया जाएगा एंड यहाँ पर अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो वो आप लोग अपडेट कर सकते हो, जैसे एडिशनल कुछ चीज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, ये चीज हो गया आपका। एंड इसके बाद
ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग एनआरआई से हो और पीआईओ से हो और ओसीआई से हो। तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग में अगर आप लोग एनआरआई नहीं हो तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर नो करोगे एंड कंटिन्यू क्लिक कर दोगे, ठीक है। आप लोग कंफर्म करने के बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर आपको दिया जाएगा वेदर डोमिसाइल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आपका क्या वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है और नहीं है। तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का ही आप लोग डोमिसाइल सिलेक्ट करोगे। ओनली कैंडिडेट्स विद वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टेटस विल सिलेक्ट येस in this step. Other candidates will select no and proceed, click continue, etc. For West Bengal domicile candidates, another form will appear when candidate has to mention the type of domicile status A1, A2 और B. अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो तभी आप लोग ये डोमिसाइल अप्लाई करोगे। एंड ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पर ये क्यों पूछते हैं कि आपका वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के स्टेट से स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट कोटा कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, लेते भी है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसलिए करते हैं ये चीज़ ताकि यहाँ पर कौन स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से है एंड कौन स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से नहीं है, लेकिन वो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ डोमिसाइल प्रोफार्मा। टाइप ऑफ डोमिसाइल प्रोफार्मा में A1, A2 और B। अगर आप लोग बाहर के किसी स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन आपका मम्मी पापा का परमानेंट एड्रेस यहाँ का है तो ऑब्वियसली आप लोग डोमिसाइल B अप्लाई करोगे। अगर आपके पास A2 है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स 2021 में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स 2022 में पास आउट किए हैं उनके लिए डोमिसाइल A2 इस साल जो कह रहे हैं सभी लोग, इस साल जो प्रोफार्मा निकला है और इस साल जो रेगुलेशंस निकले हैं कि 2022 वाले स्टूडेंट्स A2 अप्लाई कर सकते हो। एंड 2022 से पहले वाले स्टूडेंट्स जो 2022 के पहले पास आउट किए हैं उनके लिए डोमिसाइल A1 लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन आपको सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लोग हैं जिनका डोमिसाइल A1 नहीं बना हुआ है एंड दिवाली के छुट्टी के वजह से आप सभी लोग ऑफिस में जाकर डोमिसाइल A1 निकाल नहीं सकते हो। तो आपको मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा, एज वहां पर बुलेटिन में दिया गया है कि ई डोमिसाइल इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस केस। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ई डोमिसाइल ही है आपके पास एंड आपके पास पुराना वाला A2 है सर्टिफिकेट, तो आप लोग ये A2 भी अप्लाई कर सकते हो और A1 भी अप्लाई कर सकते हो। एंड एज ए प्रूव आप लोग ई डोमिसाइल भी ले जाओ एंड पुराना वाला और नया वाला जो A2 सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग लेकर जा सकते हो। ये मेरा सजेशन है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू दिवाली एंड जिस टाइम पीरियड पे ये चीज़ निकला है और नोटिफिकेशन निकला है उस टाइम किसी का भी पॉसिबल नहीं है कि ऑफिस में जाकर SDO, SDPO, DM इन सभी से छुट्टी में जाकर वहाँ से सर्टिफिकेट कलेक्ट करके वहाँ पर अटेस्टेड करना। एंड ऑब्वियसली अगर आपका कोई जाना पहचाना ऑफिसर रेंज का और गेजेटेड ऑफिसर टायर 1 के कोई लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी है तो उनसे ये सर्टिफिकेट आप लोग अटेस्टेड करवा सकते हो। कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर एंड डिटेल्स में अगर आपको A1 सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो इस शॉर्ट्स को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। ये करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि फिजिकली चैलेंज्ड आप लोग हो या नहीं। तो SSKM में और IPGMER में ऑलरेडी जो वेरिफिकेशन हो चुका है वहाँ पर आपने अगर वेरीफाई किया है एंड अगर आपके पास फिजिकली चैलेंज और PWD सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर फिजिकली चैलेंज में क्लिक करोगे। अगर आप लोग फिजिकली चैलेंज नहीं हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी, नो डिसेबिलिटी आपको देना पड़ेगा एंड कंटिन्यू बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम में कि हाउ टू चेंज द कैटेगरी इन स्टेट काउंसलिंग। मैं समझ रहा हूं आपके पास UR थे आप लोग, ठीक है, जब आपने नीट का एप्लीकेशन किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन अभी इस टाइम पे नाउ आपके पास SC और ST और OBC सर्टिफिकेट प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास SC, ST और OBC सर्टिफिकेट मौजूद है और EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास है। मैं सोच रहा हूं तो आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लोग क्या कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो जो आपने नीट के टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऑब्वियसली जिस कैटेगरी में आप लोग जाना चाहते हो वो ही सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरली आपको UR करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है EWS तो आपको EWS सिलेक्ट करना होगा। SC है तो SC, ST है तो ST एंड OBC है तो OBC सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने EWS, SC, ST, OBC में किया है एंड आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वेरिफिकेशन के लिए तो ऑब्वियसली गाइज आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा लेकिन
वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों का ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी यूआर के अंडर ही कंसिडर किया जाएगा। और आप लोग और एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास नंबर है सर्टिफिकेट का लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी द एक्नॉलेजमेंट लेटर एंड यू हैव टू कैरी द नंबर ऑफ योर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो बहुत काम में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कास्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, कास्ट सिलेक्ट करके कंटिन्यू। एंड यहाँ पर ओबीसी के लिए एक चीज आपको देखना पड़ेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सर्टिफिकेट क्या स्टेट में इशू किया है और सेंट्रल में, ये चीज आपको कंफर्म करना पड़ेगा, येस और नो। एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बाद बैकवर्ड क्लास टाइप, आप क्या ओबीसी ए में पढ़ते हो और ओबीसी बी में पढ़ते हो, ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप लोग ओबीसी को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या कास्ट आपका यूआर अगर है तो यूआर, फिजिकली चैलेंज्ड है तो येस और नो, वेदर एनआरआई कैंडिडेट येस और नो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टेट, जिस स्टेट से आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो वो क्या वेस्ट बंगाल है या नहीं, एंड वेस्ट बंगाल डोमिसाइल प्रोफॉर्मा A1 A2 एक्सेट्रा कौन सा है वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल्स आपका दिया गया है। एंड ऑब्वियसली गाइज ये एक बार आप लोगों को चेक कर लेना पड़ेगा, एंड अगर कोई भी गलती है, कोई भी यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है तो रीसेट एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो एक डिस्क्लेमर दिया हुआ होगा कि अगर आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो एंड 50% के परसेंटाइल के नीचे आपका मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे डब्ल्यूबीएमसीसी के लिए। एंड अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस और यूआर और ईडब्ल्यूएस पीसी में और यूआर पीसी में है तो ऑब्वियसली लेस देन 45 परसेंटाइल अगर आपका है तो आप लोग डब्ल्यूबीएमसीसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। ये चीज हो गया। नाउ दिस इज द टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट, आप लोग ये स्टेटस देख सकते हो। एंड यहाँ पर फिर से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक ऑप्शन दिया जाएगा कि रीसेट एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। लेकिन पेमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आता है कि फिर से आपको ये चीज दिखाया जाएगा कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको दिया जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रखना ही रखना होगा। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको क्या करना होगा, ये प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, क्लिक टू जनरेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, और इसका एक पिक्चर खींच के रख दो ताकि बाई चांस अगर वो सर्वर डाउन की वजह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं जनरेट होता है और बाई चांस अगर वो प्रिंट आउट करने में भूल जाते हो तो ऑब्वियसली वो चीज पिक्चर से ही आप लोग प्रिंट आउट कर सको, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं दिस इज द एक्चुअल एक्नॉलेजमेंट स्लिप। एंड बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया मैंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो अब मैं क्या करूं। तो गाइज ये गलती कभी मत करना, बहुत सारे टाइम सर्वर इश्यूज की वजह से प्रिंट आउट नहीं हो सकता, इसलिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका एक पिक्चर, मिनिमम पिक्चर लेकर रखो एंड उसको ही प्रिंट कर दो उसके बाद, ठीक है। दोज आर द मोस्ट क्रिटिकल एंड वाइटल पॉइंट्स दैट यू हैव टू नो। एंड इसके बाद आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुका है। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर्स, ताकि हम लोग आपको एक्चुअल चीपेस्ट प्राइस में चॉइस फिलिंग कैसे होगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, काउंसलिंग प्रोसीड्यूर में क्या होगा ना होगा, ईच एंड एवरी स्टेप में गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट राउंड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मोनिक। एंड ऑब्वियसली गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।